Hello everyone, I am Yagyak Dubey and you are watching my channel Yaksh for You. आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम किस तरीके से बनाते हैं। यदि भूतकाल में दो काम हुए हों और उनमें एक पहले और दूसरा बाद में, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया में पास्ट परफेक्ट और बाद में संपन्न होने वाली क्रिया में हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हेड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। हमको ये अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अकेले नहीं होता है। जब भी प्रयोग होगा तो दो भूतकाल की क्रियाएं, जैसे राम ने मुझे खबर दी, मान लीजिए ऐसा सेंटेंस है, तो हम यदि उसको इस प्रकार से बनाते हैं कि राम हैड इन्फॉर्म्ड मी, तो ये सेंटेंस गलत होगा। इसमें हमको बनाना होगा सिंपल पास्ट टेंस में, राम इन्फॉर्म्ड मी, यानी राम ने मुझे खबर दी थी। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज़ किया और सेंटेंस को बना दिया। कहीं कहीं तो स्पष्ट दो आगे पीछे समाप्त होने वाली क्रियाएं रहती है और उनमें पहले और बाद में जैसे कुछ शब्द जुड़े रहते हैं। ऐसे स्थान पर तो कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है, जैसे राम के आने के पहले श्याम जा चुका था। यदि ऐसा सेंटेंस है तो हम इसमें इस प्रकार से कर सकते हैं कि श्याम हैड गॉन अवे बिफोर राम केम। श्याम हैड गॉन अवे बिफोर राम केम, ये दो वाक्य हैं, पहला राम आया और दूसरा श्याम जा चुका। अब देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। निश्चित रूप से श्याम का जाना पहले हुआ और राम का आना बाद में, अतः श्याम जा चुका है पास्ट परफेक्ट में और राम आया सिंपल पास्ट टेंस में होगा। राम ने, एक और सेंटेंस अपन देखते हैं, राम ने अपना हाथ मुंह धोने के बाद भोजन किया। इस वाक्य में पहले हाथ मुंह धोना है और बाद में राम ने खाना खाया है। तो ऐसा जो सेंटेंस होगा, हाथ मुंह धोने में पास्ट परफेक्ट और खाना खाने में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो हम ये सेंटेंस इस प्रकार से बनाएंगे कि राम एट हिज फूड आफ्टर ही हैड वॉश्ड हिज हैंड्स एंड माउथ। ठीक है, तो आइए हम कुछ इसी प्रकार के सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें कि हम ये जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सेंटेंसेस देखते हैं हम। मीरा के आने के पहले मोहन जा चुका था। मोहन हैड गॉन बिफोर मीरा केम। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सीता ने अपना मुंह हाथ धोने के बाद भोजन किया। सीता टुक डिनर आफ्टर शी हैड वॉश्ड हर हैंड्स एंड माउथ। परीक्षा के आने के पहले मैं तैयारी कर चुका था। आई हैड प्रिपेयर्ड बिफोर द एग्जामिनेशन बिगेन। राधा के आने के पहले सीता स्नान कर चुकी थी। सीता हैड टेकन बाथ बिफोर राधा केम। मोहन के लिखने के पहले राम पत्र डाल चुका था। राम हैड पोस्टेड द लेटर बिफोर मोहन रोट। सिनेमा शुरू होने के पहले मैं टॉकीज पहुंच चुका था। आई हैड रीच्ड एट द थिएटर बिफोर द मूवी स्टार्टेड। पिताजी के आने के पहले बच्चे सो चुके थे। चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर फादर केम। मैं पढ़ने के बाद सोया था। आई स्लेप्ट आफ्टर आई हैड स्टडीड। वह लिखने के बाद समझी थी। शी अंडरस्टूड आफ्टर शी हैड रिटन। मैंने पेन देखने के बाद खरीदा था। आई परचेस्ड अ पेन आफ्टर आई हैड सीन इट।
उसने गाने के बाद इनाम लिया था। He took prize after he had sung. कमला ने स्कूल जाने के बाद पुस्तक खो दी थी। कमला lost books after she had gone to school. हरी के सोने के बाद मैंने सवाल किए थे। I asked questions after Hari had slept. अध्यापक के कक्षा में आने के पहले विद्यार्थीगण अपने स्थान पर बैठ चुके थे। The students had sat on their seats before the teacher came into the class. I hope all of you understood these sentences. यदि आपको ये मेरा चैनल उपयोगी लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।